हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है जो आपका हुआ था 9 मार्च को 2023 में। शिफ्ट लास्ट शिफ्ट जो आपकी फोर्थ शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, उसमें आपका ये एग्जाम हुआ था। और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हैं आपके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ के क्वेश्चन जिसमें हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 13 से कंटिन्यू करते हैं। तो फोर 13 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया। बोला कि टेन एफ अगर ये है तो टेन टेन की वैल्यू आपके रेशियो में दर्ज जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल एट यूज करोगे तो 8, 15 और 17 का। तो साइन एफ कितना होता है, साइन साइन का रेशियो बना लो। रेशियो बनाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। प्लस में कोस आपका क्या होता है, बेस अपॉन एच होता है। तो पी की वैल्यू 15 दे रखी है और एच की वैल्यू कितनी है, 17। प्लस में बी की वैल्यू 8 अपॉन में 17, सॉरी 17। तो दोनों का ऐड करोगे तो 23 अपटे 17 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम में, अच्छा प्रिंसिपल है, सम प्रिंसिपल है 2 साल के लिए इतना है। ठीक है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4180 रुपये है। राइट। इफ द रेट 20% है और तो सम कितना होगा, मान लेते हैं 2 साल के लिए सम है 20%। 20% का फ्रैक्शन निकालोगे 1/5। तो एक साल में 5 से 6 हो गया, दूसरे साल में भी 5 से 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस सी आई आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 5 25, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 36। सी आई कितना अपना 11। इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4180 दे रखी है। तो एक कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी आपकी 380, 380। राइट। 380 दे रखी है तो 25 की हमें निकालनी है। तो 25 को हम क्या करते हैं, 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 380 के साथ। तो 25 जीरो 25 आठ 225 दिए 75 और 20 9500। 9500 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक एंगल सबटेंडेड है कोड सी डी के द्वारा, सेंटर ऑफ सर्कल इतना है 180 डिग्री। रेडियस ऑफ सर्कल इसकी 14 सेंटीमीटर है। व्हाट विल द लेंथ ऑफ कोड। आपको पता है जब किस 180 डिग्री का एंगल बनता तो वो 180 डिग्री का एंगल सेंटर पे कब बनेगा, जब वो एक डायमीटर होगी। ठीक है, वो जब एक डायमीटर होगी। तो ये आपकी सीडी जो है कोड है और ये जो आपकी डायमीटर है। क्यों, क्योंकि सेंटर पे ये कितने का बना रही है, 180 डिग्री का बना रही है। तो रेडियस की इसकी 14 है तो एक साइड की 14 है यहाँ से लेके, और ये भी आपकी 14 हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 14 28 आपका राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी बात के पे क्वेश्चन था ये। बोला कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंगल वाई 90 डिग्री है। चलो हम 90 डिग्री वाले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पर y है, एक्स ही हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। वाई एन इज द परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। वाई एन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये आपका परपेंडिकुलर है जेड वाई एन, सॉरी एन। इफ एक्स वाई 30 है, एक्स वाई कितना है 30 हो जाएगा। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। वट विल वट द वैल्यू ऑफ वाई एन की पूछा है, इसकी लेंथ आपसे पूछिएगी कितनी होगी। तो आप देखो, अगर मैं ट्रिपलेट यूज करूंगा तो आप देखोगे ये 17 का डबल हो जाएगा, ये 15 का डबल है तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 का डबल। क्योंकि अभी अभी जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन देखा था, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन की 15, 8 और 17 का ट्रिपलेट यूज होता है। तो यहाँ पर 8 का जो हो जाएगा वो डबल आ जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा 16। राइट। ओके। और जब आप इसकी वाई एन की ये वैल्यू निकालते हो, जब आप वाई एन की वैल्यू निकालते हो तो हम क्या करते हैं कि आपकी जो एक्स वाई है मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई जेड के साथ।
ये भाई मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स वाई और वाई जेड की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स जेड कर दो, ये आपकी वाई एन की वैल्यू आ जाएगी। आपकी कितनी है, एक्स वाई 30 है, इंटू में 16 कर दो, डिवाइड बाई एक्स जेड कितना 34 है। कट करो तो ये आपका 15 हो जाएगा, कट करो तो ये आपका 17 आ जाएगा। 15 गुना 16, 15 छिके नब्बे होता है, 15 एकम 15 9, 224 हो जाएगा, और ये आपका 17 हो जाएगा। 240/17 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये मतलब आपके डिजिट्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी डिजिट का सम आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होता है वो कट करो तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x+1 की वैल्यू जो होगी वो 9 की टेबल में होगी, और 9 मतलब 9 के बराबर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि 3 नंबर है जो कि रेशियो में दिया गया है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इतना है, 9800 है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के, देखो भाई दो, सॉरी 3 नंबर है। बोला कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम दिया हो गया आपको। इन दोनों का सम करोगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 की वैल्यू 9800 दे रखी है इनपे। तो डिफरेंट बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 और 2 का यहाँ पर आपको दे देगा 5+2, यहाँ पर आपको 5-2 दे दिया, तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर 7 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 7 एकम 7 और 14, 1400 हो जाएगी। तो इसके साथ हम 14 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे और आपके 4200 राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके साथ साथ ये आपसे अलग अलग वैल्यू भी पूछ सकता है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक की वैल्यू निकाली उनके साथ मल्टीप्लाई करा दो बस, सेम वैल्यूज को। बोला कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीज ए नंबर सक्सेसफुली बाय 20%, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 30% है, राइट। इफ डिक्रीज बाय 22%, अगर दो 22% से डिक्रीज कर दिया है, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। यहाँ पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। और फिर उसको क्या किया है कि 22% से डिक्रीज कर दिया गया है। रिजल्ट वैल्यू, क्या सॉरी, करेक्ट वैल्यू बनाने के लिए रिजल्टेंट वैल्यू हमें क्या चाहिए वो हमें पता लगाना है। सॉरी भाई, यहाँ पर इंक्रीज बोला गया, ठीक है। तो 100 से हमें क्या करना, देखो हम दोनों नंबर को 100 100 मान लेते हैं, ठीक है, राइट। तो एक नंबर को हमने 100 में से 20% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, तो ये आपका 120 आ गया, ठीक है। अब इस 120 को मैं 30% और इंक्रीज करता हूँ, 30% और इंक्रीज करता हूँ, तो 120 का 30% कितना होता है, 36 होता है। तो 120 में आप 36 ऐड करोगे तो 156 हो जाएगा, राइट। सेम यहाँ पर देखोगे कि 100 है, 100 में हमने 22 को 22% डिक्रीज किया है, 22% डिक्रीज किया तो ये 78 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 156 है, यहाँ पर 78। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू की कितनी परसेंटेज है, ये आपकी करेक्ट वैल्यू है, ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखोगे ये सीधा साधा आपको आधा दिखाई दे रहा है, 156 का आधा तो होता है, तो 156 का आधा हो गया, तो इसका मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 50% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सेलिंग है बुक 8/15, 8/15 ऑफ एमपी देर इज लॉस ऑफ 20%। ओके, ये आपका क्या, एसपी, आपका एसपी इतना है, तो एसपी/एमपी आप करोगे तो ये 8/15 आ जाएगा। एसपी की वैल्यू 8 हो जाएगी, एमपी की वैल्यू 15 हो जाएगी। यहाँ पर परसेंटेज लॉस है, लॉस आपका सीपी और एसपी पर दिखाई देता है। तो 20% की फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा, 1/5 होगा। तो 5 आपका सीपी हो जाएगा, और 1% का लॉस, 1 पॉइंट का लॉस होगा, तो ये एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से एसपी 8 है, तो इसको मैं 8 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 8 बराबर हो गया। क्या बोला है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में बताना है। तो अब सीपी ये है, एसपी ये है, और एमपी और बता दो।
एमपी कितना आपका 15 है। एमपी 15 है तो बस रेशियो देना आपको 10। सिर्फ इसका रेशियो और इसका रेशियो बताना है। तो ये आपका कट करोगे तो सॉरी, पहले एमपी है पहले एमपी फिर सीपी है। तो एमपी आपका 15 है, सीपी आपका 10 है, तो कट करोगे तो 5 दिए। 5 तो है 3:2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि आर एस टी एक ट्रायंगल है जेड, आर एस टी एक ट्रायंगल है जेड एक पॉइंट है एस टी एंड एस जेड और जेड टी आपके इक्वल है। आर जेड एस 90 डिग्री है, आर जेड एस 90 डिग्री है। चलो इसको बना लेते हैं पहले जेड। आर एस 10 है। क्या बोला कि आर एस टी एस जेड और जेड टी यहाँ बना लेते हैं। ओके, जेड टी, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और इसके साथ साथ क्या चीज है यहाँ पर, आर एस की वैल्यू अगर 10 है, आप देखोगे अगर मैं आर जेड एस और जेड एस टी को ले आऊं, इस ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को लूं, तो यहाँ पर एस जेड इज इक्वल टू जेड टी हो जाएगा। ठीक है, राइट। और दूसरी चीज क्या है, अगर ये चीज है तो एंगल जेड, दोनों में एंगल जेड कॉमन है 90 डिग्री का, राइट। अगर ये बात है तो आर एस जो साइड हो जाएगी वो एस टी के इक्वल हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी दोनों की वैल्यू। ओके, और हमें कितने की चाहिए, आर टी चाहिए। सॉरी भाई, ये तो थोड़ा करता हूँ फिर से चेक। सॉरी भाई, यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल ही गलत बना दिया। ठीक है, वैसे प्रॉपर्टी वगैरह ठीक थी सभी। अब आप चेक करोगे कि आर एस टी एक ट्रायंगल है, आर एस टी एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। आर एस टी एक ट्रायंगल है, जेड एक पॉइंट है एस टी पर, ये मैं एस टी बना दिया और यहाँ पर आर दे दिया। और आर जेड इस तरह से है कि जेड जो हो जाएगा वो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा 90 डिग्री का। ओके, तो आर एस जो है 10 का है, आर एस जो है 10 का है, और एस जेड और जेड टी का रिलेशन इक्वल में दे रखा है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, राइट। ओके, तो आर टी की वैल्यू पूछी है तो आप देखोगे कि एंगल जेड और एंगल जेड दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री का, राइट। आर जेड और आर जेड इक्वल है क्योंकि कॉमन है, राइट। और साथ में साथ आप देख सकते हो कि आर जेड सॉरी एच जेड इज इक्वल टू जेड टी, क्योंकि गिवन है, ये चीज तो हमें गिवन है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल होगा आपका आर एस जेड इज इक्वल टू आर ट्रायंगल आर जेड टी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आर एस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आर टी के, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जो कि कितने के बराबर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू इतनी है, फॉर एक्स वाई निकालना है। या तो आप फार्मूले से कर लो या फिर वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट अगर करना है तो 5 और 2 का कर लो, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 29 होता है, 5 - 2 3 होता है। एक ऐसे होता है, या फार्मूले से कर लो। इसको मैं फार्मूला कर देता हूँ कंप्लीट स्क्वायर दोनों तरफ। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy = 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये दे रखी 29, ये आपकी 29 -2xy, -2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो माइनस के बाद 20 आ जाएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2xy की वैल्यू इतनी है, तो हमें कितनी चाहिए, 4y। तो दोनों साइड में क्या करते हैं, डबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 4xy कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, अगर आप पुट
शिफ्टिंग से करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 9, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 × 5 × 2 हो जाएगा 40। फिर भी आपको वही आंसर आना है, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ट्रेन है, एक ट्रेन 125 मीटर है, दूसरी 375 मीटर लंबी है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है आपकी, दोनों की सम हो जाती है, दोनों की स्पीड सम हो जाती है। एट द स्पीड ऑफ 81 और 63, 81, एक तो 81 है और एक 63 है, तो दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे 4 और आपका 14। ओके, हाउ मच टाइम विल टेक क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो पहले हम जो होती है ट्रेन की लेंथ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एक कोने से दो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक इनको जाने में होता है, तो टोटल लेंथ ही काउंट होती है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कर लेते हैं 144 गुना में 18/5 सेकंड में लाना है, तो ठीक है। तो 125 और 375 जो होगा वो कितना होगा आपका, ये 100 और 400 500 हो जाएगा, 500/144 हो जाएगा, और ये गुना में 18/5 हो जाएगा। तो 500 ऊपर से 100 कट गया, और 18 से नीचे कटोगे तो 8 होता है, ठीक है 8। और 8 से कट करोगे 100 को, 8 × 8 8 दूनी 16, और 8 × 8 2 0, 8 दूनी 16, ठीक है 8 × 5 = 40, तो 12.5 सेकंड आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये चीज है तो ये हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको अच्छे से सोल्व करें तो a की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो a की, या फिर आप एक काम करो ना, मतलब एक क्यूब को दोनों के नीचे डिवाइड कर दो। यहाँ पर आप a6 डिवाइड बाई a क्यूब कर दो, प्लस में a क्यूब 1/a क्यूब हो जाएगा। 3 से कट करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी। तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से पहले हम a² प्लस 1/a² निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, प्लस में 2 करके इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 196 का स्क्वायर रूट करोगे तो 14 आ जाएगा। अब a प्लस 1/a फिर से निकाल देंगे, सेम प्रोसेस, मल्ट प्लस 2 करके स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू हम निकालने में अब इजी होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, 4 का क्यूब -4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आपका 64 - 12 हो जाएगा, तो 52 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों एंगल क्यू पर 90 डिग्री का बना रहा है, एंगल क्यू पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू अगर 12 है, क्यू आर अगर 5 है, तो व्हाट विल बी द कोट पी एंड 10 आर, कोट पी ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। कोट क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, इसके अकॉर्डिंग बेस जो होगा वो आपका, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस जो होगा वो 12 होगा, और इस एंगल के परपेंडिकुलर कौन होगा, 5 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5 माइनस 10 क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। अब मैं जो दूसरा ट्रायंगल है उसके लिए अलग कलर चूज कर रहा हूं, तो देखो आप, पी अपॉन बी 10 आर, ये आपका 10 आर होता है, इसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू कौन सी होगी, 12 होगी, इसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू 12 होगी, और इसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू 5, बे सॉरी बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने एक नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।